दोस्तों, आज मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक ऐसे शानदार फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें अगर आप 1000 से एसआईपी शुरू करते हैं, वो भी केवल 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद आपकी मैच्योरिटी पर जो अमाउंट बनेगा वो होगा 5,91,215 रुपए। अगर आप 2000 की मंथली एसआईपी करते हैं तो 11,82,429 रुपए मिलेंगे और अगर 3000 की मंथली एसआईपी करते हैं तो 17,73,644 रुपए मिलेंगे। अब इतने बड़े बड़े अमाउंट देखकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? कोई फंड सिर्फ 5 साल में 17 लाख का रिटर्न कैसे दे सकता है, वो भी छोटी छोटी एसआईपी से? और हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। एसबीआई के पास बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिनके बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं होता, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है और कौन सी फंड से हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में एसबीआई की जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो भी जेन्युइन तरीके से। फंड का नाम क्या है, कब लॉन्च हुआ था, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लोड चार्ज कितना है, फंड आपका दिया हुआ पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है, कितना % का रिटर्न मिलता है और अंत में इस पर कितना % टैक्स लगता है, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले आपको इस फंड का नाम बता देते हैं। इस फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। कुछ लोग इस फंड का नाम पहले से जानते होंगे, लेकिन उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। इस फंड में कई सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और सबसे बड़ा चेंज हुआ है इसके टैक्स रूल में। इंडियन गवर्नमेंट की नए टैक्स रूल के हिसाब से इस फंड में कई अपडेट्स किए गए हैं। एसबीआई ने इसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को भी बदला है। इन सभी बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 6 मई 2005 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का मुख्य उद्देश्य था ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिन पर लोगों का ध्यान नहीं होता, जो अभी छोटी कंपनीज हैं लेकिन भविष्य में बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट प्लान में 0.74% और रेगुलर प्लान में 1.48% का एक्सपेंस लगता है। एग्जिट लोड चार्ज की बात करें तो अगर आप 30 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो 0.25% का चार्ज देना होगा। 30 दिन के बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस फंड की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वैल्यू लगभग 47,000 करोड़ रुपए है सितंबर 2025 तक। इसने पिछले 1 साल में 22% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 22.7% और 5 साल में लगभग 30% का रिटर्न दिया है। कुछ लोग कहेंगे 30% बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने वाकई इतना रिटर्न दिया है। हालांकि इसके कुछ रिस्क भी हैं और कुछ फायदे भी, जो मैं आगे वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें, लमसम से मिनिमम 5000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी से मिनिमम 500। मैक्सिमम लिमिट की कोई सीमा नहीं है। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो ये फंड लगभग 93% पैसा इक्विटी में और 7% पैसा डे और कैश में इन्वेस्ट करता है। इस फंड का रिस्क लेवल वेरी हाई कैटेगरी में आता है। अब कुछ लोग वेरी हाई रिस्क सुनकर डर जाएंगे कि इसमें पैसा लगाना सेफ है या नहीं। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फंड के टॉप 5 कंपनियों के बारे में बताने वाला हूं जिनमें ये सबसे ज्यादा पैसा लगाती है। भैया सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। इसके टॉप 5 होल्डिंग स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस एलईडी और एलएसएन टूब्रो। अब आप सोच रहे होंगे जब ये फंड टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो इसका रिस्क लेवल हाई कैसे हुआ? तो दोस्तों मैं आपको आगे सब डिटेल में बताऊंगा। अगर हम बात करें इसके टैक्स रूल की, अगर आप इस फंड को 1 साल से पहले बेचते हैं तो 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वो भी तब जब आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हो। 1 लाख से कम प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं। तो दोस्तों, निवेश शुरू करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, लेकिन अमीर बनने के लिए निवेश शुरू करना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आज ही अपनी पहली एसआईपी शुरू करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।